एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रो युआन और मो फैन स्कूल से बाहर काफ़ी दूर तक आ चुके थे चलते चलते, ताकि वो लोग उस फर्स्ट क्लास मिशन को करने निकल सकें। तभी मो फैन रो युआन से कहता है कि हम लोगों को कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी समय हो गया है। मो फैन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके सामने एक शॉप थी जहाँ से वो आसानी से खाना खा सकते थे। मो फैन वहाँ पे जा करके काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर देता है जो कि कुछ ज़्यादा ही रहता है। रो युआन तभी मो फैन से कहती है कि वो सिर्फ अपने खाने के लिए पैसे भरेगी। मो फैन अपने खाने के लिए खुद से पैसे भरे क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही खाना मंगवा लिया रहता है। तभी वो शॉप ओनर हंसने लगती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों साथ ही में आए हैं, और वो ये भी कहती है कि उनके हिसाब से उन दोनों की शादी अभी अभी ही हुई है, कुछ ही समय पहले। रो युआन ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है वो आखिर मो फैन से शादी क्यों करेगी। मो फैन रो युआन की कोई भी बात का जवाब नहीं देता है। और फिर कुछ समय बीत जाता है। रो युआन मो फैन से कह रही थी कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे थे, यूनियन के साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में सीखना होगा। मो फैन रो युआन से पूछता है कि आखिर वो है कौन। उसके हिसाब से तो वो कुछ छोटे मोटे लोग हैं। रो युआन कहती है द ग्रेट 5 सेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है और उनके अलावा कुछ और हज़ारों छोटी सेक्ट्स भी हैं और उन सभी छोटी सेक्ट के अंदर लड़ाई ना हो, इसीलिए 5 सेक्ट ने मिलकर के एक यूनियन बनाई ताकि वो उन सभी को मैनेज कर सके। 5 सेक्ट्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर थी, लेकिन जब से उन लोगों ने डीमन हेड को मारा है तभी से वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुकी हैं और अब उनके खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता। मो फैन तभी अपने मन के अंदर समझ जाता है कि 5 सेक्ट से उसे कभी ना कभी तो मिलना ही होगा और उन्हें हराना ही होगा। रो युआन तभी कहती है कि उन लोगों को यूनियन से डर नहीं लगता है, बल्कि 5 सेक्ट से लगता है जो कि उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, और खास करके यूनियन लीडर जियाओ मू। और साथ ही में ऐसा लग रहा है कि वो उन सभी 5 सेक्ट का फेवरेट है। मो फैन कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो, और वो काफ़ी गुस्से में था क्योंकि जियाओ मू ने ही उसे धोखा दिया था। रो युआन तभी कहती है कि मो फैन को क्या जियाओ मू के बारे में नहीं पता है, अगर वो नहीं रहता तो फिर दी शेतियान जो कि डीमन लॉर्ड था वो अभी तक जिंदा रहता और हमारे लिए मुश्किलें रहती। उसी की वजह से सारे के सारे डीमंस हार गए और काफ़ी सारे लोग बच गए। मो फैन तभी सोचता है कि मैं इसे तो सबक सिखा करके रहूँगा जियाओ मू को, और अगली बार जब वो उसे मिलेगा तो वो उसे राख बना के रख देगा। रो युआन तभी कहती है कि वो लोग कब से रात भर चलते हुए आए हैं, लेकिन मो फैन ने अभी तक उसे मिशन के बारे में नहीं बताया। मो फैन कहता है रो युआन से कि वो चाहता था रो युआन उसके साथ ना आए, लेकिन अगर रो युआन फैसला कर ही चुकी है उसके साथ आने का तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता। और उन लोगों का मिशन है ड्रैगन बोन्स को कलेक्ट करना जो कि फूशियान रॉक में है। रो युआन तभी कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो, फूशियान रॉक वो तो काफ़ी खतरनाक जगह है, ज़्यादातर डीमंस वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग बच करके नहीं आ पाते वापस ज़िंदा, और अगर हम लोग सिर्फ 2 ही लोग वहाँ जाएंगे तो इस मिशन को कंप्लीट करना तो नामुमकिन रहेगा। मो फैन तभी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उसके सारे दोस्त, लेकिन तभी वो बात बदलता है और कहता है सारे के सारे डीमंस वहीं पे होंगे। रो युआन को मो फैन की बात समझ में नहीं आती क्योंकि मो फैन काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा था डीमंस की बात सुन करके कि उसे डीमन से मिलने का मौका मिलेगा। मो फैन तभी कुछ ज़्यादा ही हंसने लगता है क्योंकि वो डीमन हेड है और वो उन डीमंस का इस्तेमाल कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, और वो सभी उसकी बात भी मानेंगे। रो युआन तभी कहती है कि इसमें हंसने की क्या बात है, डीमंस कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, हम लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। मो फैन की नज़र तभी किसी चीज़ पे जाती है और वो रुक जाता है। उसकी नज़र एक बच्चे पे गई थी और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किसकी तरफ देख रहे हो। रो युआन उस बच्चे से कहती है लगता है कि ये खो गया है, और तभी वो मो फैन के ऊपर गुस्सा भी होने लगती है एक ही समय पे कि आखिर तुम कहना क्या चाहते थे और हंस क्यों रहे थे। वो बच्चा तभी उनके खाने को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। मो फैन तभी उस बच्चे से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को चुराने की, वापस आओ यहाँ पे। वो शॉप ओनर भी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बास्केट भी उस बच्चे ने चोरी करके भाग गया था। मो फैन भी तभी उस बच्चे की तरफ दौड़ने लगता है तेजी से, काफ़ी गुस्से में, और कहता है कि वो मो फैन से बच करके नहीं भाग सकता।
रो युआन तभी उस शॉप ओनर से कहती है कि वो उनकी चीज को वापस लेती आएगी, मतलब कि उस बास्केट को। वो शॉप ओनर कहती है कि उसकी बास्केट्स काफी ज्यादा ही महंगी हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।